प्रेम प्रणाम मित्रों, मैं देव स्वरूप शास्त्री स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल नाड़ी ज्योतिष में। हमने पिछले एपिसोड में बात की थी 10th हाउस के ऊपर। 10वें स्थान पर कौन से ग्रह होने से क्या होता है या 10वें स्थान का क्या मतलब होता है। कुंडली में 12 भावों की श्रृंखला में आज हम 11वें भाव की बात करेंगे, 11th हाउस की बात करेंगे। 11th हाउस आपकी कुंडली में या जातक की कुंडली में इनकम के बारे में बताता है, आय के बारे में बताता है, सभी प्रकार के लाभों के बारे में बताता है, सभी प्रकार की इच्छाओं के बारे में बताता है, डिजायर्स के बारे में बताता है। और काम त्रिकोण का एक भाग होने के कारण इस जगत में आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी अथवा नहीं होंगी, वह 11वां भाव डिसाइड करता है, 11th हाउस डिसाइड करता है। अब 11वें भाव को कैसे देखें या 11वां भाव किस प्रकार से रिजल्ट क्रिएट करता है, उसके बारे में एक सूक्ष्म चर्चा हम करते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि किसी भी जन्म पत्रिका की रीडिंग करने के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जन्म पत्रिका से यानी कि D1 चार्ट से, जन्म लग्न से केवल और केवल एक अनुमान लगाया जाता है। उसके पश्चात उसके ग्रह नक्षत्रों के बारे में भी देखा जाता है, फिर नवांश में क्या स्थिति है किसी ग्रह की यह भी देखा जाता है। षोडश वर्गीय पत्रिका के अनुसार भी देखा जाता है, 16 वर्ग के चार्ट हमें प्राप्त होते हैं। और हमें 11वें भाव के बारे में अगर बात करनी है तो काम त्रिकोण को पूरा देखना होता है, नक्षत्र नाड़ी के अनुसार या नक्षत्रों के सबलॉर्ड के अनुसार भी देखना होता है। यहाँ पर मैं एक सूक्ष्म जानकारी आपको दे सकता हूँ कि 11वें भाव का स्वामी यदि 6, 8 और 12th हाउस से संबंध बनाएगा तो उस व्यक्ति के डिजायर्स कंप्लीट होने के लिए या उसकी इच्छाओं के पूरे होने के लिए समय लगेगा, देरी से इच्छाएं पूरी होंगी। और यदि 8 और 12 से एक साथ संबंध बना ले या 6 से 12 से एक साथ संबंध बना ले तो इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। यदि 6 हाउस से संबंध बनाता है, अकेला 6 हाउस से संबंध बनाता है तो इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन 6, 8 और 12th हाउस तीनों से ही एक साथ 11वें घर का स्वामी जब संबंध बनाएगा तो इच्छाएं ऐसे व्यक्ति की पूरी नहीं होती। जब 11वें भाव में जितने ग्रह होते हैं उतने ही प्रकार से व्यक्ति की आय होती है। यदि 11वें भाव में राहु या केतु होता है तो आकस्मिक इनकम होती है, यानी कि स्टेबिलिटी नहीं रहती, स्थिरता नहीं रहती आय में, इनकम में। कई बार ऐसे व्यक्तियों की इच्छाएं पूरी होते होते रह जाती हैं, कोई ना कोई कारण से इच्छा पूरी नहीं भी हो पाती। जब 11वें घर का स्वामी कुंडली के धन स्थान से संबंध बनाता है तो ऐसे व्यक्ति को आकस्मिक धन के योग होते हैं। जब 11वें घर का स्वामी 8वें घर से संबंध बनाता है तो पैतृक धन संपदा उसको मिलती है। 11वां घर का स्वामी जब 12वें घर से संबंध बनाएगा तो ऐसा व्यक्ति जेल, कारावास या हॉस्पिटल से कमाता है। 11वां घर कुंडली में इच्छाओं का घर है, इसीलिए हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने 11वें घर को अच्छा नहीं माना, क्योंकि हमारा धर्म कहता है कि इच्छाएं जब तक हैं तब तक हम भवसागर में यानी कि परेशानियों में हैं। इसीलिए लघु पालेश्वरी कहती है, सर्वे त्रिकोण नेतारो ग्रह शुभ फल प्रदा पतयस्त्री खड़ायानाम यदि पाप फल प्रदा। यानी कि 3, 6, 11वें घर में या 3, 6, 11वें घर के स्वामी आवश्यक नहीं है कि अच्छे फल देंगे, आवश्यक नहीं है कि अच्छे फल देंगे। कई बार लोगों की भ्रांति है कि 11वां घर है अच्छा फल देगा, लाभ का घर है लाभ ही देगा। कई बार का लाभ आपके लिए बहुत बुरे समय की हानि बन जाता है, बड़े समय की हानि बन जाता है।
एक छोटा सा लाभ आपको आगे के अनेकों हानियों का कारण बन सकता है। इसलिए आवश्यक नहीं कि 11वां घर हमेशा लाभ ही देता है, कई बार अलाभ भी हो जाता है। यानी कि कई बार 11वें घर के हाउसेस की पोजीशन के कारण, 11वें घर के लॉर्ड की पोजीशन के कारण कई बार हानि भी होती है। लेकिन नॉर्मल तौर पर अगर हम एक बात करें तो जन्म पत्रिका देखते समय 11वें घर से सभी इच्छाओं की पूर्ति देखी जाती है। बड़े भाई का सुख है अथवा नहीं है, बड़े भाई से बनेगी नहीं बनेगी, ये कुंडली के 11वें घर से देखा जाता है। छोटे भाई को तीसरे घर से देखते हैं और कुंडली के 11वें घर से बड़े भाई के लिए देखा जाता है। बड़े भाई का सुख, बड़े बहन का सुख 11वें घर से देखा जाता है। 11वां घर आपके यश का भी है। आपकी कीर्ति फैलेगी नहीं फैलेगी, उसके लिए भी 11वां घर ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आपके सामने लाता रहूं, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें। जय कृष्ण काली।